सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में उन्हें आज हमारे साथ युवा साथी प्रज्ञा। शुरुआत हमेशा की भांति कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। पाँव की सूक्ष्म क्रियाएं, दोनों पाँव सामने, दोनों हाथ पीछे, अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करें। घुटनों को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की ओर दबा के रखें। रीढ़ गर्दन भी यथासंभव सीधी रखें। मुस्कुराते हुए करें। एक बार दायां पंजा आगे, एक बार बायां पंजा आगे। ऑपोजिट साइड में पंजों को करें। दोनों पाँव की एड़ियों को करीब 1 फीट खोलें। उन्हें एक बार अपने अंगूठों को लगाएंगे। अब की बार आसन के ऊपर, छोटी उंगली बाहर की ओर। कमर को थोड़ा सीधा करिए जितना संभव हो सके। बहुत बढ़िया से प्रभाव आ रहा है जी। कोशिश सभी करें, अंगूठे आसन पर टच करें। आएंगे वापस, दोनों पाँव को मिलाएं। एक बार दाएं पाँव की एड़ी शरीर से टच करें, एक बार बाएं पाँव की एड़ी को टच करें। घुटनों को प्रभावित करने वाली क्रिया सभी कीजिए, सभी कीजिए, बिना समय गंवाए कीजिए। परिवार के अन्य सदस्य जो अभी तक नहीं जुड़े, जल्दी से उनको भी जोड़िए। दोनों पाँव से इकट्ठा कीजिए, मुस्कुराकर कीजिए। कल से अच्छा प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आएंगे वापस, थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, चक्की चलाएंगे। दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करके अपने कटी भाग को गोल गोल घुमाना प्रारंभ करें। सभी करिए, कोशिश करें आपकी हथेलियां पंजे से आगे जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सभी का बड़ा अच्छा प्रयास। चेहरे पर थोड़ी मुस्कान भी लग रखिए जी। करते जाइए, करते जाइए। अब विपरीत दिशा में भी करेंगे, रिवर्स। बहुत बढ़िया। आंखें बंद कर लें। आंखें तभी खोलें जब समझ में ना आए, कुछ देखने की आवश्यकता लगे। आएंगे वापस, थोड़ा विश्राम ले लें, पाँव को ढीला छोड़ दें। बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियों को पास में लेकर आएं। पंजों को ग्रिप करें। दोनों हाथों से पकड़कर घुटनों को ऊपर नीचे करें। कमर को सीधा कीजिए। थोड़ा और अटेंटिव होकर के करिए जी, करिए। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। सुंदर मौसम का आनंद लीजिए। सुबह इस वक्त मौसम में ठंडक रहती है, साधना के लिए बहुत ही उत्तम। संभव हो घर की छत पर, अपनी बालकनी से करें। करते जाइए जी, करते जाइए। एड़ियाँ आगे जा रही हैं कुछ साधकों की, खींचिए अपनी ओर, खींचिए जी। कमर फिर झुक गई कुछ साधकों की, कमर को सीधा रखिए। घुटने लगाने हैं जी, घुटने, थाई लगाइए आसन पर। आएंगे वापस, थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास।
पद्मासन लगाएंगे। पहले दाईं टांग को मोड़ेंगे, फिर बाईं टांग को मोड़ेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। जिनसे पद्मासन ना लगे ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें जी। कमर लेकिन सब सीधी करें। देखिए, कमर सीधी रखना सभी के लिए सहज है। आंखें बंद रखना सभी के लिए सहज है। पद्मासन हो सकता है आपसे ना लगे। मन को एकत्रित कीजिए, इकट्ठा कीजिए, श्वासों पर ध्यान को लगाइए। कितने भाग्यशाली हम सब, सुबह सवेरे परिवार के साथ जुड़ते हैं, स्नान करके जुड़ते हैं, और कितने ही लोगों के साथ जुड़ते हैं। अपने भाग्य को सराहिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए, माता पिता का धन्यवाद कीजिए। 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र, सभी की आवाज़ आए, पूरे घर में ओम की वाइब्रेशंस फैले। भरेंगे श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन को खोल लीजिए, दोनों पाँव को सीधा कर दीजिए। आइए बैठने के कुछ आसन करते हैं। सभी प्रयास करेंगे, जबरदस्ती कोई ना करे। सर्वप्रथम करेंगे कोण आसन। कमर के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत ही उत्तम। दोनों पाँव को फैला लें, सीधा कर लें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर के पीछे रखें, उंगली अंगूठे मिला लें जी। मन बनाएंगे, आंख बंद करके करेंगे। हथेलियों पर, एड़ियों पर पूरे शरीर का वजन डालते हुए मध्य भाग को जितना धीरे धीरे उठा सकते हैं उतना धीरे धीरे उठाएं। देखिए, इसके अंदर जो है गति का बहुत महत्व है। इस आसन में गति बहुत कम कम होनी चाहिए। धीरे धीरे उठाइए, थोड़ा समय लगाते हुए उठाइए, और फिर उसके बाद पूर्ण स्थिति में पहुंचकर बिल्कुल स्थिर हो जाइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। महसूस करें प्रभाव को। पंजों को आसन से लगाने की कोशिश, गर्दन अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे कर सकते हैं। बहुत वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कमर के लिए, सर्वाइकल के लिए अति उत्तम। रुकें जी, रुकें।
धीरे धीरे बिल्कुल आराम आराम से समय लगाते हुए वापस आएंगे। एकदम से नहीं पटकेंगे जी, थोड़ा सा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, पाँव को ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स। धीरे धीरे अपने अभ्यास को आपने बढ़ाना है और उसके बाद समय को बढ़ाना है आपने। आइए गोमुख आसन का अभ्यास करते हैं जी। बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी इससे। अपने दोनों पाँव को सामने करके पहले राइट लेग को मोड़कर उसकी एड़ी के ऊपर बैठ जाएं, खड़ा करके बैठ जाएं उसकी एड़ी को, और लेफ्ट पाँव को बगल में पाँव के ऊपर से लाकर लिटा लीजिए। अब देखिए लेफ्ट पाँव ऊपर है तो लेफ्ट हैंड को कंधे के ऊपर से ले चलिए और राइट हैंड को बगल से, पेट के बगल से लेकर जाइए पीछे कमर के। अब दोनों हाथों को जो स्पर्श कर सकें स्पर्श करें, और जिनका स्पर्श बड़ी आसानी से हो गया हो वो थोड़ा उंगलियों को आपस में फंसाइए, कड़ी बनाइए अपने दोनों हाथों की उंगलियों से। गर्दन सीधी जी, कोहनी सीधी, कोहनी को सीधा करिए, थोड़ा सा और प्रयास कीजिए। अब आंखें बंद करके गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, बिल्कुल सामान्य हो जाएं और श्वासों को गहराएं। रुकने में आनंद आए आपको। कॉन्स्टिपेशन आपकी खत्म होगी। हृदय के लिए तो बहुत उत्तम है। फेफड़े आपके सक्षम बनेंगे, कंधों में लचीलापन आएगा, पूरे शरीर का अलाइनमेंट बढ़िया बनेगा। देखिए कितनी बढ़िया स्थिति, एक आसन से कितने ज़्यादा लाभ। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आएं, पाँव को सीधा करके, और मन बनाएंगे दूसरी ओर से करेंगे। लेफ्ट पाँव को मोड़िए, पहले एड़ी के ऊपर बैठिए, राइट पाँव को मोड़िए, बगल में लिटाइए, दाईं भुजा कंधे के ऊपर से, बाईं भुजा बगल से, पुनः हाथों को पकड़िए, टच कीजिए, गहरे लंबे श्वास। आंखें बंद जी, आंखें बंद। देखिए अब समझ में आने के बाद आँख खोलने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई बैलेंस नहीं चाहिए हमारे को। समझ में ना आए अवश्य देखें। समझ में आने के बाद आंख बंद करके श्वासों से जुड़ें, थोड़ा श्वासों को गहराएं, लंबा गहरा श्वास भरना, लंबा गहरा श्वास को छोड़ना। हल्की हल्की मुस्कान भी रखिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सभी प्रयास कर रहे हैं जी। सभी की कमर बिल्कुल सीधी है। वेरी गुड, वेरी गुड। मुस्कुराते हुए धीरे से आएंगे वापस। जो साधक साधिकाएं बाद में जुड़ते हैं तो उनको भी सूक्ष्म क्रियाएं जरूर करनी चाहिए। तो वो क्या कर सकते हैं, जो रेड कलर का राउंड बटन है उसको आप बैक करके क्लास को आप स्टार्टिंग से कर सकते हैं। चलिए जी, अब बैलेंस बनाएंगे, पंजों के ऊपर बैठेंगे, उकड़ू बैठ जाएं, मन बनाएं और दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में ले लें, एड़ी को उठा लें, कमर को, गर्दन को यथासंभव सीधा कर लें और इस अवस्था में रुकें जी। आँख खोल कर लें। जो रेगुलर साधक हैं, जिनका अभ्यास हो गया, वो आँख बंद करके भी कर सकते हैं। संभव है ये आँख बंद करके करना भी। बहुत बढ़िया। अब जैसे ही हम इसमें स्टैचू की तरह स्थिर हो जाएं और थोड़ा समय को बढ़ा लें तो आप महसूस करेंगे कितना बढ़िया मेरा रक्त का संचार बन जाएगा, कितना अच्छा मुझे अपने शरीर पर नियंत्रण आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं जी। बच्चों को भी घर पर दोपहर में, शाम में, खेल खेल में करवाइए।
वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। सभी की साधना मुस्कुराते हुए ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। हाथों को नीचे ले लें और अपने आसन पर मस्ती के साथ धीरे धीरे जॉगिंग करना शुरू कर दें। करें जी, करें, सब लोग करेंगे। थोड़ा आसन पर आगे पीछे करना शुरू करें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। थोड़ा सा चेहरे पर और प्रसन्नता लेकर आइए। परिवार के सभी सदस्य खुश होकर एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराते हुए करें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं। करिए करिए, थोड़ा हाथों को ऊपर करके करिए, हाथों को ऊपर करके करिए। करते जाइए, करते जाइए। कोहनियों को सीधा करके करिए, खींच के करिए। हल्का हल्का अपने हाथों को साइड में गोल गोल घुमाइए चरखी की तरह, और फिर करिए। करते जाइए, थोड़ा दौड़ते भी जाइए। अब रिवर्स करके करिए, हाथों को रिवर्स करके करिए, कोहनी को सीधा रखते हुए। आएंगे वापस, थोड़ा सा विश्राम ले लें। एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। मुस्कुराते रहिए। चलिए जी, यहीं से हम खड़े होकर करेंगे वीरभद्र आसन। दोनों पांव को एक सीध में लेकर आएं। मन बनाइए जी, बहुत बढ़िया आसन है। ताड़ आसन के लाभ भी मिलेंगे आपके, घुटने भी आपके प्रभाव में आएंगे। हल्का सा मुश्किल है, लेकिन आपके लिए मुश्किल नहीं है। दोनों हाथों को सामने से या साइड से तानते हुए आकाश की ओर लेकर जाएं। प्रणाम मुद्रा। यहाँ पर आपने कोहनी सीधी रखनी है और हथेली को नहीं खोलना, कलाई के निकट से। सबसे ज़्यादा इस बात पे ध्यान देना है। अब एक बार गहरा श्वास भरिए, लंबाई दीजिए और खींचिए, थोड़ा खींचिए खींचिए, और श्वास छोड़ते हुए आगे वाले घुटने को मोड़कर थाई को पृथ्वी के पैरेलल कीजिए और धड़ को लेकर जाइए पीछे। कंधों को, गर्दन को पीछे लेकर जाएं। कोहनी मत मोड़िए जी, कोहनी मत मोड़िए। प्रेशर आएगा आगे पंजे पर और धड़ जाएगा पीछे। सामान्य श्वास में रुकें। हथेली खुलिए जी, हथेली मत खोलिए, हथेली मत खोलिए। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक बार भुजा को तानिए और तानते हुए भुजा को श्वास छोड़ते हुए लाएंगे साइड से नीचे। पाँव को थोड़ा हल्का सा विश्राम देकर पोजीशन को चेंज करें। लेफ्ट पाँव को आगे लेकर आएं। कोशिश करें पंजे एक लाइन में आए। दोनों भुजाओं को साइड से तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। आपस में हाथ जोड़ दें ऊपर। पुनः अब की बार कोशिश करेंगे, हथेली के निकट से कलाई नहीं खुलेगी। गहरा श्वास भरिए और मुस्कुराते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे प्रेशर बनाएंगे पंजे पर। धड़ को पीछे लेकर जाएंगे। करें करें करें। कोहनी सीधी, कोहनी सीधी, कोहनी सीधी। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा प्रयास है। देखिए, प्रयास करेंगे तभी हो पाएगा। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। इतने दिनों की साधना के बाद भी अगर हम नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं विचार करने वाली बात है। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया से। कमर पर प्रभाव, कंधों पर प्रभाव, गर्दन पर प्रभाव।
हथेली मत खोलिए जी, हथेली मत खोलिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक बार गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से हाथों को नीचे लेकर आए। थोड़ा सा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, रिलैक्स। हल्की हल्की साइड से जैक जंपिंग करेंगे। थोड़ा शरीर हमारा फिर से एक बार स्थिर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। करिए जी, हल्की हल्की जैक जंपिंग करिए जी, करिए, बिना रुके करिए। करने से होगा जी, खाली देखने से आप सोचोगे मोटापा कम हो जाए, तो बिल्कुल नहीं होना जी। पूरा दिन आप हमारी वीडियो को चला के रखिए, कुछ नहीं होना। होगा करने से, देखने से भूख नहीं मिट सकती। करते जाइए, करते जाइए। थोड़ा और मस्ती के साथ करिए। परिवार के सब सदस्य, कितना अच्छा लग रहा है। करिए जी, करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। एड़ी मिला लें, पंजे खोल दें, दोनों हाथ शरीर के साथ स्पर्श करें। एक ही बार करेंगे, थोड़ा रोक कर करेंगे, लेकिन क्षमता से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। पूरे सूर्य नमस्कार में नेत्र ना खुलें, ऐसा आपने प्रयास करना है। ध्यान को लेकर जाएं अपने माथे पर, जहाँ पर तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। भगवान सूर्य का आह्वान मेरी आवाज़ के बाद आप परिवार के साथ बोलेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। भुजाओं को तानते हुए ले जाएंगे आकाश की ओर। कलाई को सीधा रखना है जी। इसमें सबसे ज़्यादा गलती मैंने जो देखी है, वो कलाई को मोड़ देते हैं। जैसे कि हथेली में कोई हमने सामान को उठाना है, रखना है, ऐसा नहीं करना जी। कलाई बिल्कुल सीधी होगी, एकदम सीधी। कंधों का प्रेशर पीछे बनाना है आपने, गर्दन सहित। करिए थोड़ा सा, विशुद्धि चक्कर को प्रभावित कीजिए। 5 उंगली मिला के रखिए। रुकिए 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 रुकिए। थोड़ा सा और प्रयास कीजिए जी। भरिए गहरा श्वास और थोड़ा और मोड़िए, पीछे आर्क बनाइए। ताड़ासन के लाभ ले रहे हैं आप लोग। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकेंगे, धीरे धीरे झुकेंगे, बिना घुटना मोड़े झुकेंगे। जिनकी उंगलियां टच हो गई, आधी हथेली लगाइए। जिनकी आधी हथेली लग गई, पूरी हथेली लगाने का प्रयास कीजिए। प्रयास आपका उस दिन तक जारी रहे जब तक आपका माथा घुटने से ना लगे और पूरी हथेली आसन पर ना लगे। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। थोड़ा पेट को सिकोड़िए जी, थोड़ा पेट को सिकोड़िए। पूछिए रात को आपने भोजन कब किया था। अगर रात को 10 बजे 9 बजे भोजन करेंगे तो केवल योग से नहीं होगा जी, फिर कुछ भी। दोनों थैलियां आसन पर जमाइए। राइट लेग को पीछे लेकर जाइए। भोजन के ऊपर भी आपने ध्यान देना है, विशेष तौर पर रात के भोजन पर। कमर को दबाइए नीचे, गर्दन को उठाइए ऊपर, माथा आकाश की ओर। पूरी हथेली लगानी है जी, पूरी हथेली। अगर आपको हैवी भोजन करना है तो ब्रेकफास्ट में कीजिए जी, ज़्यादा खाइए आप। डिनर को लाइट कीजिए, जल्दी कीजिए।
रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा सा और गर्दन को हल्का हल्का पीछे करिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा प्रयास। दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएंगे और एड़ी को आसन पर लगाने की कोशिश करेंगे। पेट को सिकोड़कर थोड़ा और प्रयास करेंगे कि मेरी जो चेस्ट है, मेरे जो कंधे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की ओर जाएं, गर्दन अंदर की ओर जाए। एड़ी पर वजन डालिए जी, अभी भी कई साधकों की एड़ी उठी हुई है। डालिए डालिए, एड़ी पर वजन डालिए। बहुत अच्छा खिंचाव आएगा पांव की मांसपेशियों में। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान हो। मुस्कुराते हुए आएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक सीध में लेकर आएंगे और ठहरेंगे जी यहाँ पर कम से कम 20 से 30 सेकंड। रुकिए रुकिए रुकिए, हिले नहीं जी, हिले नहीं जी। आंखें बंद करके रुकें जी, इसमें आंख खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। कितना अच्छा प्रदर्शन हमारे युवा साथी दे रहे हैं। आ जाएंगे अष्टांग प्रणाम में। एक घुटने लगाएंगे, चेस्ट लगाएंगे, माथा लगाएंगे जी। जिनको माथा लगाने में, श्वास लेने में कोई घबराहट लगे तो ही ठुड्डी लगाएं, लेकिन कोशिश करें अगर माथा लगा सकें हम सुविधा से तो माथा ही लगाना चाहिए। पाँव मत खोलिए पीछे से जी, पाँव मत खोलिए। पंजों को खड़ा रखिए। धरती माँ से सहनशीलता का गुण प्राप्त होता है। तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। मुस्कुराकर बड़ी उमंग के साथ हथेलियों पर वजन डालेंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे। हर क्रिया में उत्साह नजर आए। जैसे आप बच्चों को देखते होंगे, कोई गेम हो, कहीं पर ट्रैवल करने जा रहे हो, कोई चीज़ देखने के लिए जा रहे हो, कितना उत्साह, कितनी उमंग। ऐसे ही आप भी हर क्रिया में कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पाँव को मत खोलें जी, पाँव को मत खोलें। पाँव खुल रहे हैं जी पीछे से। पाँव को पहले मिलाइए, फिर उसके बाद कोशिश कीजिए कमर को पीछे मोड़ने की, गर्दन को पीछे मोड़ने की, थाई को आसन से छूने की। रुकिए 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 रुकिए, मूलाधार चक्कर पर ध्यान हो। आंखें बंद रखें जी, आंखें क्यों खोल रहे हैं जी आप लोग? करिए 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 और मुस्कुराते हुए श्वास छोड़ते हुए आएंगे अगली स्थिति में। फिर से एक बार एड़ी आसन पर, फिर से एक बार ठुड्डी कंठकुंभ में, फिर से एक बार हाथ के अंगूठे उंगली मिले हुए, बिना हिले रुक जाएं। आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली स्थिति है। शरीर पर नियंत्रण लाने वाली स्थिति है। मुस्कुराते हुए राइट लेग को आगे लेकर आएं। वेरी गुड बेटा, एक ही बार में देखिए। प्रज्ञा बेटी ने दोनों थैलियों के बीच में पंजा लेकर आई हैं। आप भी कोशिश कीजिए। जिनसे एक बार में ना हुआ हो, दूसरी बार प्रयास कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि 15 उंगलियां एक साथ आ जाएं। थोड़ा थोड़ा गर्दन को भी पीछे कीजिए और मुस्कुराते हुए दूसरी टांग भी आगे, श्वास को छोड़ते हुए एक बार फिर से हथेली आसन पर। करिए करिए, प्रयास करिए जी।
थोड़ा पेट को भी सिकोड़िए, घुटने देखिए बिल्कुल सीधे हैं। अगर संभव हो सके आप लोग लैपटॉप लगाया कीजिए, लैपटॉप से देखने में आपको बड़ी स्क्रीन नज़र आती है, गलती फिर आपसे कम होंगी और बैलेंस बना सकते हैं। जब मर्जी लैपटॉप का हम स्क्रीन को आगे पीछे कर सकते हैं, ईजी है वो ऑपरेट करना। मुस्कुराते हुए, श्वास भरते हुए भुजाओं को, धड़ को लेकर चलें आकाश की ओर, थोड़ा सा पीछे की ओर आर्क बनाइए। करिए करिए, कोशिश करिए जी। वेरी गुड वेरी गुड। कलाई मत मोड़िए जी, कलाई मोड़ रहे हैं जी कुछ साधक, बार बार बताने के बाद भी। थोड़ा सा कंधों का दबाव पीछे बनाइए और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे नमन मुद्रा। मुस्कुराइए जी, मुस्कुराइए। कितनी बढ़िया साधना आपने की, लगातार 12 आसन किए, बिना आराम किए। कितनी बढ़िया आपकी क्षमता धीरे धीरे बनती जा रही है। मुस्कुराते हुए भगवान सूर्य का धन्यवाद करते हुए आसन पर बैठें और लेट जाएं। सवा कोशिश करें आँख खोलने की आवश्यकता ना पड़े, केवल अंदाज से लेट जाएं। पंजों को दाएं बाएं शिथिल छोड़ दें। अब कोई प्रयास नहीं करना जी, किसी भी अंग को आपने के नहीं रखना, बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। और ढीले ढीले शरीर को आपने मन की आंखों से निहारना है, खुश होना है। प्रतिदिन आएंगे, समय से आएंगे, स्नान करके आएंगे, ऐसा सब संकल्प कीजिए। एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी ओर करवट लें और मुस्कुराकर बैठ जाएं। दोनों हाथ रखें राइट साइड में, पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाकर वज्रासन में बैठेंगे। काफ़ी मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं किशोर वाटिका के लिए। काफ़ी बच्चे जुड़ रहे हैं, नए बच्चे जुड़ रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने बच्चों को जोड़ना चाहें प्रज्ञा के साथ 6:40 से 7:40 तक, तो किशोर वाटिका हमारी क्लास चल रही है जूम पर, उसमें ज़रूर जोड़िए। अब प्रज्ञा बेटी का धन्यवाद करते हुए मैं चाहूँगा श्रीमान नरेंद्र जी, प्रज्ञा के फादर, वो हमारे साथ जुड़ें। वज्रासन में बैठे रहें, आंखें बंद रखें जी। सामान्य श्वास, चलिए जी, स्टैंडिंग डॉग की पोजीशन में आ जाएं। वज्रासन से अपने घुटनों के ऊपर, हथेली के ऊपर पूरे शरीर का वजन, कमर को बना दीजिए टेबल के टॉप की तरह। बिल्कुल सीधा हो जी, कमर ऐसी नहीं हो कि थोड़ी उठी हुई हो या नीचे हो, एकदम सीधी बनाने की कोशिश करें। अपने हाथों को, घुटनों को इस प्रकार से एडजस्ट करें और मुस्कुराते हुए राइट हैंड को उठाएं, लेफ्ट लेग को उठाएं और हाथ और पाँव को एक सीध में 180 डिग्री पर कर दें। पंजे को ताने जी, बैलेंस बनाएं, बैलेंस बनाएं। कलाई सीधी रखें जी, कलाई सीधी, आंखें बंद। अब इसमें आंख खोलने की आवश्यकता नहीं है, एक बार समझ में आ गया, देख लिया आपने, तो आंख बंद करके रुक जाइए।
बहुत बढ़िया। घुटना मत मोड़िए जी, घुटना मत मोड़िए बिल्कुल भी। रुकिए रुकिए रुकिए, ठहरिए जी ठहरिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बिल्कुल आराम से वापिस आए। तनिक सा विश्राम। नए साधक चढ़े हुए श्वास में कोई क्रिया ना करें, किसी भी क्रिया में जबरदस्ती ना करें, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करें। मुस्कुराते हुए लेफ्ट हैंड को उठाइए, राइट लेग को उठाइए, पंजा तानिए जी, पंजा तानिए, घुटने को सीधा रखकर करिए। समझ में ना आए जरूर आपको, गलत करने से तो बिल्कुल बचना चाहिए। आप चाहे 15 मिनट साधना को दीजिए, लेकिन 15 मिनट 100% दीजिए, सही दीजिए, बिल्कुल मन से दीजिए, शरीर भी हो और मन भी हो आपका। रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी, क्या बात है। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे वापस। इसी अवस्था में रुकें, थोड़ा सा श्वास को सामान्य करें, आंखें बंद, एकदम रिलैक्स। अब 5 से 7 बार अपने राइट घुटने से माथे को या नासिका को, नासाग्र को टच करने की कोशिश करें या पास में लेकर आने की कोशिश करें। घुटने को मोड़ें, फिर सीधा करके पीछे ले जाएं, फिर मोड़ें, फिर अंदर लेकर आएं, गर्दन को मोड़ें, फिर सीधा करें, करें जी, फिर नीचे लेकर आएं, करिए करिए करिए। केवल राइट लेग, जब पाँव जाए पीछे तो गर्दन ऊपर जाए, जब पाँव आए नीचे, घुटना मुड़े तो गर्दन आए नीचे। आएंगे वापस, थोड़ा सा विश्राम लेकर क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। लेफ्ट पाँव को पीछे लेकर जाएं, गर्दन को ऊपर लेकर जाएं, फिर आगे की ओर लेकर लाएं पाँव को, गर्दन मोड़ें। करें जी करें, मोटापा घटाने के लिए बहुत बढ़िया है। करते जाएं जी, बिना रुके करते जाएं। आ जाएंगे वापस, थोड़ा सा विश्राम लेकर यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन में। शिथिल आसन दाईं ओर का, राइट साइड का शिथिल आसन लीजिए। आंखें बंद करके लीजिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धनुरासन का अभ्यास करेंगे जी, थोड़ा सा मुश्किल है, जबरदस्ती कोई ना करे, प्रयास सभी करेंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ सटा लीजिए, दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़िए, दोनों हाथों से टखनों को पकड़िए, घुटनों को मिलाइए, कोशिश कीजिए घुटनों में गैप अभी कम हो। माथा पृथ्वी पर है जी, ये भी माथा ही रखना रहने दीजिए और गहरा श्वास भरिए, पेट को फुलाइए और पहले श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को उठाइए, थाई को उठाइए और अब श्वास भरते हुए चेस्ट को उठाइए, कंधों को उठाइए, गर्दन को उठाइए और एड़ी को दूर से दूर लेकर जाएं। धनुष की तरह अपने शरीर की आकृति बना दीजिए। एड़ी का, हिप्स का फासला होना चाहिए ज़्यादा और दोनों घुटनों का फासला होना चाहिए कम। गर्दन पीछे, गर्दन इतनी पीछे कि माथा आकाश की ओर हो जाए। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, बहुत सुंदर। पेट का मोटापा कम होगा, रीढ़ के दोष समाप्त होंगे। अगर ये आसन आपका आराम से हो रहा है
और रुक पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया साधना है जी आपकी। मुस्कुराते हुए धीरे से आएंगे वापस। देखिए जो मुश्किल आसन होते हैं उसमें वापसी में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होता है, केयर करनी होती है। कभी भी एकदम जल्दबाजी ना करें, उसमें नुकसान हो सकता है। शिथिल आसन ले लीजिए लेफ्ट साइड का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी का स्थिति है, सभी की आंखें बंद है, सभी ने बिल्कुल शरीर को शिथिल छोड़ रखा है। आइए एक बार धनुरासन की एक और स्थिति करते हैं। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं, फिर से दोनों पांव मोड़ें, दोनों हाथों से पकड़ें अपने टखनों को, घुटनों को मिलाइए और जैसे अभी हमने किया, पहले श्वास भरकर पेट को फुलाइए, श्वास छोड़ते हुए घुटने को उठाइए, थाई को उठाइए, श्वास भरते हुए गर्दन को, धड़ को उठाइए, बिल्कुल वैसे ही। और अब अगर संभव हो हल्के हल्के इसी स्थिति में हिचकोले लीजिए, जैसे हम नौकासन करते हैं, हल्के हल्के, झटका नहीं देंगे जी। पेट को हिलाइए, गर्दन को पीछे रखकर थोड़ा थोड़ा करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाए। सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। विपरीत करनी क्रिया करेंगे जी। कई दिनों से हमने ये क्रिया नहीं की, आसन नहीं किया, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे, प्रयास सभी लोग करेंगे। कहीं भी थकावट लगे बिना एड़ियों को पटके वापस आ सकते हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, दोनों थैलियों को शरीर के साथ रखें, हिप्स के निकट रखें। चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कुराते हुए दोनों एड़ियों को 30 डिग्री पर ले आएं, पंजे को तान दें। 5 की काउंटिंग में रुकेंगे। 1 2 3 4 5, 60 डिग्री पर ले आएं। घुटने सीधे रखें जी, 60 डिग्री होनी चाहिए। 1 2, पंजा तानिए जी, 3 4 5, 90 डिग्री पर ले आइए। आकाश की ओर पंजे, ठहरिए। 1 2 3 4 5, 120 डिग्री पर लेकर आए। थोड़ा अपनी हथेली से सपोर्ट दे सकते हैं कमर पर, हिप्स पर। 120 डिग्री, घुटने सीधे। 1 2 3 4 5, फिर से 90 डिग्री पर लेकर आए। सहजता हो जी, सहजता हो, झटका नहीं जी। रुकें। 1 2 3 4 5, 60 डिग्री पर। रुकिए 60 पर जी, जहां पर आपको अपने नाखून नजर आए, बस हाथ पांव के, ना ऊपर ना नीचे। 1 2 3 4 5, 30 डिग्री पर। अंतिम पड़ाव है जी। रुकिए। 1 2 3, पंजा तानिए। 4
5, बिल्कुल आराम से फूल की तरह रखेंगे एड़ी को, पटकेंगे नहीं जी। रिलैक्स, हाथों को ढीला छोड़िए, जैसे सब आसन में शरीर को ढीला छोड़ते हैं ऐसे पंजों को लुढ़का दीजिए और मन की आंखों से पेट पर ध्यान को लेकर जाइए। पेट की अंगों की खुशी को देखिए। पेट में जमे हुए विजातीय तत्व धीरे धीरे अपना स्थान छोड़ते हैं। पेट में हल्कापन महसूस होता है और पेट के सारे अंग जैसे साफ सफाई हो जाए तो ऐसे पेट के सारे अंग हमारे खुश हो जाते हैं, उनको फैलने का मौका मिलता है तो बड़ी अच्छी अनुभूति होती है। मुस्कुराइए मुस्कुराइए। मरकट आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं जी। क्षमता को ध्यान में रखकर करने जा रहे हैं जी। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़िए, एड़ियों को निकट लेकर आइए, हिप्स के निकट, पंजों को आसन पर ही रखिए। अब दोनों पांव के पंजों को कंधों के समान खोल लीजिए, कम से कम कंधों के समान, थोड़ा सा या कंधों से ज़्यादा खोल लीजिए। जो इसको खोलकर नहीं कर सके पंजों को, वो एड़ी पंजे मिलाकर करें इस क्रिया को। दोनों हाथ 180 डिग्री पर फैलाइए, फैलाइए जी फैलाइए। 5 उंगली मिलाइए, अंगूठा अलग हो रखा है जी हाथ का। और अब जो है श्वास भरते हुए घुटनों को ले चलिए, राइट साइड में गर्दन को ले चलिए, लेफ्ट साइड में। क्योंकि पंजे खुले हुए हैं तो मेरे दोनों घुटने आसन पर लगने चाहिए। लेफ्ट घुटना मेरा राइट पांव के पंजे के निकट, एड़ी के निकट लगना चाहिए या एड़ी को छूना चाहिए, एड़ी के ऊपर आ जाए। कोशिश करिए। गर्दन मोड़िए, गर्दन लेफ्ट साइड में मोड़िए जी। भुजा को खींचिए, भुजा नहीं खींच रखी जी, अब आपने भुजा को ढीला छोड़ दिया। आंखें बंद, कमर की विशेष स्थिति बन गई। जुड़िए, मन की आंखों से देखिए। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, बहुत ही अच्छा प्रयास है। प्रयास से ही फायदा होना है। अब भी अगर कुछ साधक देख रहे हों और सोच रहे हों कि देखने से हमें फ़ायदा मिल जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। रुकिए रुकिए रुकिए, भुजा को खींच के रुकिए, घुटनों को आसन पर टच करके रुकिए। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। पाँव की पोजीशन को ठीक कीजिए। फिर से एक बार मन बनाएंगे, मुस्कुराइए और मुस्कुराते हुए दोनों घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड में, गर्दन जाएगी राइट साइड में। कोशिश कीजिए जी, लेफ्ट घुटना भी, राइट घुटना भी लेफ्ट पांव की एड़ी के पास जाए। अगर जमीन को ना टच कर सके तो कम से कम एड़ी को तो टच करे। गर्दन राइट साइड में मोड़नी है, लेकिन गर्दन में झटका नहीं देना, भुजा को जरूर खींचना है। आंख बंद करके देखिए, क्या इस स्थिति को आप वॉक करके प्राप्त कर सकते हैं, जॉगिंग करके प्राप्त कर सकते हैं, जिम की किसी एक्सरसाइज में कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। इसलिए योग सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बढ़िया है। घर बैठे कर सकते हैं आप, कोई मशीन नहीं चाहिए उसके लिए।
ठहरिए ठहरिए ठहरिए, मुस्कुराइए मुस्कुराइए नरेंद्र जी की भांति। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रयास है जी सभी का। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे, धीरे धीरे वापिस, बिल्कुल आराम आराम से वापिस आ जाएं और पाँव को कर लें सीधा, हाथों को ले लें आगे। शवासन, शवासन में विश्राम। अब शवासन के हकदार वही साधक साधिकाएं हैं जिन्होंने आसनों को बढ़िया से किया, ईमानदारी से किया। परिवार में कुछ सदस्य तो ऐसे होंगे जो बस ऐसे एक दो बार हाथ हिलाए और शवासन के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। पहले आप काम कीजिए, शवासन के लिए मेहनत कीजिए, उसके बाद शवासन के हकदार बनकर शवासन को कीजिए। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से गैप है। मन मस्तिष्क हमारा पूरी तरह प्रसन्न है, प्रफुल्लित है। एक एक अंग हमारा खुशी से महक रहा है, चहक रहा है। प्रभु के समक्ष सभी संकल्प लें, योग का प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे और हम तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। मेरा परिवार के सदस्य चाहे जुड़े ना जुड़ें, सगे संबंधी जुड़े ना जुड़ें, लेकिन सबसे पहले मेरे को तो जुड़ना ही है। मेरा वश अपने ऊपर तो चलता ही है। फिर उसके बाद हम प्रयास करेंगे, ईमानदार प्रयास दूसरों को जोड़ने का। तो इसी संकल्प के साथ चेतन अवस्था में आएं, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें, मुस्कुराते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठेंगे जी सब लोग, ताकि हम वज्रासन का पूरी तरह फायदा ले पाएं। आंखें बंद रहेगी। एक बार मस्ती भरी हंसी हो जाए, मुस्कुराते हुए हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाएं। पड़ोसियों को भी पता लगे। अंतिम आवर्ती। शांत, बिल्कुल शांत हो जाएं। आंखें अब बंद रहे, शांति पाठ तक आंखें बंद रहे। देखते हैं जी, जिनकी शांति पाठ तक आंखें बंद रहे, बाद में कमेंट सेक्शन में डालना जी, अपनी साधना करने के बाद डालना जी। भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों के लिए, अपने चेस्ट के लिए, हृदय के लिए। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं और कंधे के निकट रखें, कोहनियाँ शरीर के निकट रखें। एक सामान्य और गहरा श्वास भरें और श्वास को छोड़ दें। मेरे साथ, 1, 2,
वापस। आंखें ना खोलें, हाथों को विश्राम की स्थिति में सहज होकर बैठे रहें। शरीर में आई हुई विशेष ऊर्जा को देखिए। फेफड़ों पर आए हुए प्रभाव को देखिए। बहुत सुंदर अनुभूतियाँ। पूरा शरीर हमारा प्रसन्न है, आनंदित है। इसी अवस्था में बैठे बैठे अपनी जीवा को अपने दांतों के बाहर की ओर से 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएं, 5 बार फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अपनी जीभ को दांतों के बाहर की साइड से सभी दांतों को टच करते हुए 5 सर्कल बनाएं क्लॉकवाइज। हल्के से होठ खुल जाएं, कोई बात नहीं, कोशिश जरूर करनी है जी, एक एक दांत को टच करे। पाँच पाँच आवर्ती पूरी ईमानदारी से कंप्लीट करने के बाद आ जाएंगे वापस। सामान्य श्वास, आंखें नहीं खोलनी जी। शांति पाठ खत्म होने तक आंखें नहीं खोलनी। यहीं से वज्रासन खोल के और पद्मासन में आ जाएंगे। कपाल भाती का अभ्यास करेंगे जी। राइट लेग आपका नाभि के बाईं ओर है, लेफ्ट लेग नाभि के दाईं ओर है। जिनसे पद्मासन ना लगे तो सुखासन में बैठकर करेंगे जी। हाथ पलटकर घुटनों पर जमाएं, रीढ़ गर्दन सीधी। धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़िए। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को भरिए। मूल बंद लगाकर शक्ति लगाइए। दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर फेंकिए। श्वास को आने दीजिए, पुनः शक्ति लगाइए, बाहर फेंकिए। सुंदर आवर्तियों को दोहराइए। श्वास के छोड़ने में शक्ति लगे, बिना चेहरे पर तनाव लाए। श्वास नेचुरल रूप से भरे। सुंदर आवर्तियों को दोहराएं।
करते जाएं जी, करते जाएं। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़िए। बाह्य कुंभक में रुकिए, मूल मंत्र लगाकर रुकिए। जब ना रुका जाए, श्वास को सामान्य कीजिए, आंखें बंद रहे, लगातार मुस्कान बनी रहे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा। अनामिका को हटाकर लेफ्ट साइड से श्वास को भरेंगे, राइट साइड से श्वास को छोड़ेंगे, फिर राइट से श्वास को भरेंगे और लेफ्ट से श्वास को छोड़ेंगे। सुंदर आवृत्तियों को दोहराएं, लगातार मुस्कुराएं। ये प्राणायाम लगभग हम प्रतिदिन करवा रहे हैं। 1 साल से भी ज़्यादा हो गया करवा रहे हैं, क्योंकि ये प्राणायाम सभी के लिए सुलभ है, किसी के लिए निषेध नहीं है। किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है इसको, किसी भी समय कर सकते हैं इसको। और इसके लाभ सबसे ज़्यादा हैं। जिस इम्यूनिटी की बात आज सब लोग कर रहे हैं, वो इम्यूनिटी इस प्राणायाम से बड़ी सहज सत्ता के साथ प्राप्त हो जाती है। करिए जी, करिए। श्वासों का अनुपात बराबर रखकर करिए। छोड़ने में, भरने में समान वक्त लगे। श्वासों की बिना आवाज किए इस प्राणायाम को करना है। इस प्राणायाम को करते हुए अगर आपने अपना ध्यान श्वासों के आने जाने पर लगा लिया तो चमत्कारिक लाभ होंगे। कमर सीधी चेक देख लीजिए आप नए साधक श्रीमान नरेंद्र जी को, कितना कंट्रोल बॉडी के ऊपर, मंद मंद मुस्कान होठों पर, पूरी तरह प्राणायाम में डूब जाएं जी। सामान्य श्वास में श्वास की आवाज नहीं आएगी जी।
करते जाइए। कल किसी साधक का फ़ोन आया, पूछ रहे थे कि अनुलोम विलोम से लाभ क्या होते हैं। तो इसका एक ही जवाब है, अनुलोम विलोम से जो भी फायदा आपको चाहिए, मन चाहा फायदा देने वाला प्राणायाम है ये। किसी को बीपी की शिकायत है, उसको बीपी से राहत मिलेगी, सामान्य हो जाएगा। किसी को नींद नहीं आती, उसको नींद सही से आनी शुरू हो जाएगी। जिसको शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर भी कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। किसी का स्टेमिना सही नहीं है, स्टेमिना बढ़ेगा। बच्चे चाहते हैं कि वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, उनकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी आकर्षक हो, चेहरे पर ओज आए, ये भी संभव हो जाएगा। छोटा सा एक प्राणायाम, बड़ा ही सुलभ प्राणायाम, लेकिन फायदे अनगिनत। बस विश्वास रखना है आपको योग पर। निरंतरता बहुत जरूरी है योग में। जैसे प्रतिदिन हम नींद लेते हैं, प्रतिदिन भोजन करते हैं, उससे भी ज़्यादा निरंतरता योग में चाहिए हमें। आप सब साधक तो बहुत ही बढ़िया हैं, सभी प्रतिदिन साधना कर रहे हैं। और अब तो आपने संकल्प भी लिया है कि जिस दिन आप साधना नहीं करते, उस दिन आप एक समय का भोजन त्याग देते हैं। ईश्वर आपके इस संकल्प को जीवन पर्यंत पूरा रखे, पूरा करे। मुस्कुराते हुए बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए पूर्ण करेंगे सुंदर प्राणायाम को। आंखें बंद हैं, बंद ही रहे। सुंदर आनंद के साथ जुड़िए। देखिए अपनी मन की स्थिति को, पक्षियों की चहचहाट को सुनते हुए जुड़ जाएं प्रभु के दिए हुए इन श्वासों से। आइए प्रभु का नाम लें। प्रभु के नाम की वाइब्रेशंस पूरे घर में फैलाएं। पूरा परिवार बोले, मेरी आवाज़ के साथ बोले। सुंदर ओम ध्वनियाँ 11 बार करेंगे। भरें श्वास।
शांत। कुछ पल इसी शांत अवस्था में प्रभु के साथ खो जाएं। प्रभु के साथ इस योग गंगा में डुबकियां लगाएं। प्रभु आपका ये आशीर्वाद सदा बना रहे। प्रतिदिन हमें आपकी सुंदर गोद मिले प्रभु, सुंदर सानिध्य मिले प्रभु। प्रभु के चरणों में नतमस्तक हों, प्रणाम करें, प्रभु को हृदय में धारण करें और मुस्कुराकर एक लंबी ओम ध्वनि के लिए गहरा श्वास भरें। शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए। जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हो उसे अपने मुखमंडल पर, शरीर पर धारण कीजिए। धीरे से नेत्रों को खोलें, भगवान सूर्य के दर्शन करें। परिवार के अन्य सदस्यों को अभिवादन करें। संकल्प करें, कल फिर जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे, ठीक 5:45 बजे जुड़ेंगे। और आज अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को लिंक भेजेंगे और उसको प्रेरित करेंगे हमारी सुंदर साधना से जुड़ने के लिए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। श्रीमान नरेंद्र जी का पूरे परिवार सहित बहुत बहुत धन्यवाद।